में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। देश में कोरोना ने फिर से डरावनी दस्तक दी है, चिंताएं बढ़ा दी हैं। केस बढ़ रहे हैं और हर कोई फिर से दहशत में आ गया है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कोरोना की दूसरी पीक को हर हाल में रोकना होगा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। यहां सवाल उठता है कि कोरोना की ये सेकेंड पीक कैसे रुकेगी। अब तो देश में कोरोना की दवाई भी आ गई है, फिर क्यों कोरोना के फैलने की रफ्तार रोजाना बढ़ रही है? आखिर वजह क्या है? क्या वैक्सीनेशन में ढिलाई हो रही है? क्या देश में वैक्सीन की कमी हो रही है? क्या लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं? क्या वैक्सीनेशन की पाबंदियों को हटाना चाहिए? क्या वैक्सीनेशन को सबके लिए खोल देना चाहिए? आज हम वैक्सीन और वैक्सीनेशन का पूरा विश्लेषण करते हैं। सवाल उठ रहा है कि जब कोरोना फैल रहा है तो सरकार सबको वैक्सीन की इजाजत क्यों नहीं दे देती? सवाल यह भी कि कहीं डोज की कमी तो नहीं है? तो हमें किस बात ने रोक रखा है? जो भारत में नीति निर्माता है उन्होंने हर किसी तक वैक्सीन पहुंचाने पर पाबंदी लगाई हुई है। एक वयस्क व्यक्ति सीधे सीधे जाकर वैक्सीन नहीं ले सकता। पुरुष या महिला की उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए या 45 के ऊपर होने पर उसे दूसरी गंभीर बीमारियां होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वैक्सीन मामलों की बढ़ोतरी को रोक सकती है? ये समझने के लिए देखना जरूरी है कि भारत में अब तक कितनी आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है। मान लीजिए कि भारत में 100 लोग रहते हैं तो उस हिसाब से उनमें से अब तक 2.04 को वैक्सीन मिली है। ये 2.04 डोज भी उन लोगों को मिली है जो स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर हैं या गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र वाले और 60 साल से अधिक उम्र वाले लोग हैं। विपक्ष भी लगातार कोरोना टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अगर वैक्सीनेशन की स्पीड यही रही तो सभी देशवासियों को टीका लगने में 18 साल लग जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 3.5 करोड़ टीके दिए जा चुके हैं। 6 करोड़ डोज निर्यात किए गए हैं। 1 मार्च से जब से हमने निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण को अनुमति दी है, हम हर दिन औसतन बमुश्किल 15 लाख टीके तक पहुंच पा रहे हैं, जो कि हमारी वैक्सीनेशन क्षमता 60 लाख डोज प्रतिदिन का 1/4 है। हालांकि 15 मार्च को 30 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। सवाल सिर्फ टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि भारत वैक्सीन को जरूरत से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने टीकाकरण को लेकर सख्त टिप्पणी की थी, जिसमें कहा था कि देश में अपने लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है और हम कोरोना के टीके दूसरे देशों को दान कर रहे हैं या बेच रहे हैं। भारत कई देशों को कोरोना वैक्सीन की डोज डोनेट कर चुका है। इसमें जमैका, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, कनाडा और श्रीलंका शामिल है। हालांकि संसद में केंद्र सरकार वैक्सीन के एक्सपोर्ट को लेकर जवाब भी दे चुकी है और ये भी कह चुकी है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीन जो भारत के लोगों को दी जा रही है या विदेशों में भेजी जा रही है, किसी भी कीमत पर भारत के लोगों के एक्सपेंस पर विदेशों को नहीं भेजी जा रही है और इसके लिए हाईएस्ट लेवल पर जो एक्सपर्ट्स भी हैं और जो एक सरकार की कमेटी एक बहुत ही एक रीजनेबली सेंसिबल बैलेंस इस बारे में मेंटेन कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि देश में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। खुद इसके लिए प्रधानमंत्री ने हिदायत दी है कि वैक्सीन की बर्बादी को रोका जाए। वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है।
वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कांटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहें ताकि वैक्सीन वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी को देखते हुए यूपी सरकार ने अब 18 से 45 साल की उम्र के सभी लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की तैयारी की है। राज्य सरकार से प्रस्ताव केंद्र को भी भेजने की तैयारी में है। यूपी सरकार इस बैरियर को तोड़ना चाहती है, जिसमें 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति है। आज तक ब्यूरो।